महाभारत के युद्ध से पहले एक शाम को भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठकर युद्ध की रणनीति बना रहे थे। उसी समय एक राजा उनके कक्ष में प्रवेश करता है। जैसे ही श्री कृष्ण जी उनकी तरफ देखते हैं तो राजा बोल पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं इस युद्ध में न तो पांडवों की तरफ से लड़ूंगा और न ही कौरवों की तरफ से। इतना सुनकर श्री कृष्ण जी उडुपी के राजा की तरफ एकटक देखने लगे, मानो कि इशारों में पूछ रहे हो कि फिर आप करना क्या चाहते हैं। तो उडुपी के राजा बोल पड़े, प्रभु सभी युद्ध को जा रहे हैं, ऐसे में भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सैनिक हैं उन्हें तो खाना चाहिए। इसीलिए उडुपी का राजा युद्ध नहीं करेगा, बल्कि कौरव और पांडव दोनों की सेनाओं के लिए भोजन तैयार करेगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण जी सहमति देते हैं और युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरफ कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध चल रहा होता है, तो दूसरी तरफ उडुपी की रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बन रहे होते हैं। उडुपी के राजा ने सभी सेनाओं के लिए बहुत सटीक मात्रा में भोजन की व्यवस्था की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि न तो भोजन कम पड़ता था और न ही व्यर्थ जाता था। ये देखकर एक दिन युधिष्ठिर जी उडुपी की रसोई में जाते हैं और राजा से मिलकर पूछते हैं, उडुपी नरेश आप सभी सेनाओं के लिए इतनी सटीक मात्रा में भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं। तो उडुपी नरेश कहते हैं कि ये महाभारत युद्ध तो प्रभु श्री कृष्ण की लीला है, इसीलिए जब श्री कृष्ण जी भोजन करते हैं तो मैं वहीं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण कितनी मूंगफली के दाने खा रहे हैं। वो जितनी मूंगफली के दाने खाते हैं अगले दिन उतने हजार सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं अगले दिन उतना भोजन कम बनवाता हूँ, जिससे कि भोजन व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार मैं भोजन की इतनी सटीक मात्रा में व्यवस्था कर पाता हूँ। इस कहानी का उडुपी के लोगों पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि महाभारत काल से लेकर आज तक वो लोगों को खाना खिला रहे हैं।